हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू स्काई मेडिकल। आज हम बात करेंगे ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस की एनाटॉमी को आज हम कवर करेंगे और कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ईसोफेगस के बारे में, हम उसके बारे में बात करेंगे। अमूमन आपसे ईसोफेगस की कोई डेफिनेशन नहीं पूछती, क्योंकि ईसोफेगस जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस इज़ द ट्यूब, दिस इज़ रिजेंबल लाइक एक वाटर पाइप, जिसे एक पानी का जो पाइप होता है वो पानी को पास करने के लिए काम आता है। और यहाँ पे जो ईसोफेगस जो है वो भी एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो खाने को, फूड को फ्रॉम ओरोफेरिंक्स टू स्टमक तक ले जाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3। इसके जो मस्कुलेचर है वो डिफरेंट है। अपर 1/3 वाला जो है वो है आपको वॉलंट्रियल एक्टिविटी करता है, वॉलंट्रियल इसका फंक्शन है, जबकि लोअर 1/3 का जो फंक्शन है वो वॉलंट्रियल फंक्शन है, जबकि मिडिल 1/3 जो है वो मिक्सचर है अपर 1/3 एंड लोअर 1/3 का। ठीक है, इनके बीच में 3 कंस्ट्रिक्शंस होती हैं। कंस्ट्रिक्शंस क्या होती है कि मतलब जहाँ पे चोकिंग हो सकती है, नैरोइंग होती है। एक आपकी अपर, जिसे सर्वाइकल कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं, स्पेशली वो जो है इंसिजर टीथ जो है, लोअर इंसिजर टीथ या ओरोफेरिंक्स जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ पे ये नैरोइंग होती है। एंड द थर्ड वन इज़ आर्च ऑफ एओर्टा, जहाँ से आपकी एओर्टा जो है वो क्रॉस करती है। ठीक है, वहाँ पे भी कंस्ट्रिक्शन होती है। और द थर्ड वन इज़ लोअर और ईसोफेजियल जंक्शन के करीब जो है एक कंस्ट्रिक्शन होती है। इन कंस्ट्रिक्शन की वैल्यू क्या है और क्लिनिकल प्रैक्टिस में किस काम की आती है? ये बेसिकली ये इनकी वैल्यू है कि ये चोकिंग में हमको बताती है कि चोकिंग कहाँ है, हम इससे डायग्नोज कर सकते हैं कि चोकिंग किस एरिया में हो सकती है। मोस्टली जो ईसोफेगस है वो 25 सेंटीमीटर और इक्वल टू 10 इंच लॉन्ग होता है, और इसकी जो डायमीटर होता है वो ल्यूमेन 2 सेंटीमीटर जो है इसकी जो विड्थ होती है। और हमने बात कर ली पाथवे होता है टू पास फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। मस्कुलेचर की हमने बात की थी कि मस्कुलेचर 3 टाइप्स के होते हैं, अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3। अपर 1/3 जो है वो स्ट्राइटेड मसल्स का बना हुआ होता है, मतलब कि वॉलंट्रियल एक्टिविटी होती है, जबकि लोअर 1/3 जो है वो स्मूथ मसल्स लाइक जैसे कार्डियक मसल्स हैं जिनकी इनवॉलंट्रियल मूवमेंट्स होती हैं उसका बना होता है। और मिडिल 1/3 इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, तो मतलब कि जो पेरिस्टालसिस आपको वॉलंटरली करनी पड़ती है वो अपर 1/3 में करनी होती है। दिस इज़ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द अपर 1/3। और लोअर 1/3 में इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं, तो खुद जो है वो खाना जो है पास आउट करवाती हैं मूवमेंट से। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं ईसोफेजियल स्फिंक्टर्स की। ईसोफेजियल स्फिंक्टर्स 2 टाइप के होते हैं, एक अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर जो एनाटॉमिकल स्फिंक्टर्स होते हैं, जबकि और मैकेनिकल से कहा जाता है, जबकि लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर्स जो होते हैं वो फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर होते हैं, कोई मैकेनिकल स्फिंक्टर नहीं होता ये। ठीक है, तो ये स्फिंक्टर काम क्या होता है, वो एक वॉल टाइप काम करते हैं, जैसे वॉल्स होते हैं ना वैसे काम करते हैं। और जो है जब फूड आता है तो वो ओपन हो जाते हैं, और जब फूड नहीं होता तो वो क्लोज होते हैं, और ट्रैकिया को ओपन रखते हैं कि ट्रैकिया से इंसान सांस ले सके। स्पेशली अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर की बात कर रहे हैं। लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर हमने बात की थी कि ये रिगर्जिटेशन से बचाता है। जिन पेशेंट्स को रिगर्जिटेशन होती है या बिकॉज ऑफ दी देयर ईसोफेजियल फिजियोलॉजिकल जो स्फिंक्टर है वो लैक्स है। और ये जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है ये कौन सी एरिया तक आता है, ये T11 तक ये जो है आता है, और ये क्रॉस करता है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर थ्रू डायफ्राम टू ओपन स्टमक। ठीक है, मतलब कि अपोज डायफ्राम स्टार्ट होता है और लोअर तक जो है एक पीस होता है जो क्रॉस करता है और स्टमक में जाके खुलता है। अब हमारी आती है ब्लड सप्लाई की। ब्लड सप्लाई डिवाइड है 3 टाइप्स में, सर्वाइकल सप्लाई, थोरेसिक सप्लाई और एब्डोमिनल सप्लाई। क्योंकि आपका जो ईसोफेगस है वो स्टार्ट होता है माउथ से, मीन्स के सर्वाइकल रीजन से वो स्टार्ट होता है और ये एब्डोमिनल पार्ट तक आता है, मीन्स कि थोरेसिक पार्ट को क्रॉस करता है। मतलब कि C6 से ये स्टार्ट होता है और ये तकरीबन जो है
1 तक इसकी जो है एक्सटेंशन होती है, किसकी, इसोफेगस की। तो जिस एरिया से इसकी सप्लाई होगी तो मीन्स कि अपर 1/3 को जो है वो सर्वाइकल सप्लाई करेगा। सर्वाइकल की कौन सी आर्टरी सप्लाई करेगी इसको, उसका है इंफीरियर थायराइड आर्टरी सप्लाई करेगी इसको, क्योंकि थायराइड रीजन की वो प्रोमिनेंट आर्टरी और सर्वाइकल रीजन की, ठीक है। जब वो थोरेसिक से क्रॉस करेगा तो थोरेसिक में उसको जो है ब्रांचेस होती हैं, इसोफिजियल ब्रांचेस डिसेंडिंग जो निकलती हैं डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा से और ब्रोंकियल एरिया से। तो डिसेंडिंग पार्ट ऑफ एओर्टा की ब्रांचेस जो है ट्रिब्यूटरीज जो है सप्लाई करेंगी मिडिल पार्ट को। और जो एब्डोमिनल पार्ट है द थर्ड वन, उसको कौन सप्लाई करेगा, लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है वो सप्लाई करती है इसोफेगस को, ठीक है। और साथ में लेफ़्ट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी जो ब्रांच है ट्रिब्यूटरी है फ्रेनिक नर्व की, कौन सी, लेफ़्ट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, तो वो भी सप्लाई करती है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे विनस सप्लाई की, वो भी इजी है, जैसे हमने आर्टेरियल सप्लाई पढ़ ली वैसे ही विनस सप्लाई होती है हमेशा। तो सर्वाइकल जो एरिया को जो ड्रेन करेगी विनस सप्लाई करेगी वो होगी थायराइड वेन, ठीक है, इंफीरियर थायराइड वेन। और थोरेसिक पार्ट्स में जो ड्रेन करेगी या वेसल्स जो हैं सप्लाई को ले जाएंगी ब्लड सप्लाई को बैक टू हार्ट, वो एजाइगस और हेमी एजाइगस वेन जो हैं वो जो है लेके जाती हैं। तो आपको जो है दोनों में याद रखना है कि जो वेनस सप्लाई है वो जो चेंज है बेसिकली जो आर्टरियल सप्लाई होती है वैसी इसकी जो है वेनस सप्लाई होती है। तो एजाइगस वेन और हेमी एजाइगस वेन्स जो हैं वो मिडिल पार्ट को यहाँ पे जो है सप्लाई करेंगी या वहाँ से ब्लड लेके जाएंगी, जबकि एब्डोमिनल पार्ट में जो है हेमी एजाइगस वेन और लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन जो हैं वो वहाँ से ब्लड को टेक करेंगी, उठाएंगी और ब्लड को जो है डीऑक्सी से ऑक्सी के लिए लेके जाएंगी हार्ट पोर्टल वेन और जो है हार्ट में। तो दीज आर दी आर्टरियल एंड वेनस सप्लाई। अब हम बात करेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज की। लिम्फेटिक ड्रेनेज में 3 टाइप्स की वही ड्रेनेज होगी, सुपीरियर थर्ड, मिडिल थर्ड एंड लोअर थर्ड। तो सुपीरियर थर्ड जो सप्लाई करेगी वो होगी डीप सर्वाइकल नोड्स, जो सर्वाइकल नोड्स होते हैं वो आपकी जो है ड्रेन करेंगे। मिडिल थर्ड पे सुपीरियर एंड पोस्ट मीडियास्टिनल नोड्स जो थाइमस के नोड्स होते हैं वो जो है ड्रेन करेंगे। और लास्ट वन लोअर थर्ड लेफ़्ट गैस्ट्रिक एंड सिलियक नोड्स जो हैं वो लोअर थर्ड से ड्रेन करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे नर्व सप्लाई की। नर्व सप्लाई जो इसको अपनी इसोफेगस को है वो सिम्पैथेटिक फाइबर और पैरासिम्पैथिक फाइबर। सिम्पैथेटिक फाइबर जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के फाइबर्स होते हैं जो सिम्पैथेटिक सप्लाई देते हैं आपके इसोफेगस को, जिसमें जो ओरिजिनल हमने बात की थी कि होती है प्लेक्सिस और फ्रेनिक नर्व और वेगस नर्व की सप्लाई होती है। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो होती है वो सप्लाई करती है मोटर और सेंसरी सप्लाई, ठीक है। सिम्पैथेटिक में मोटर और सेंसरी जो है सप्लाई देती है सिम्पैथेटिक फाइबर्स। और पैरासिम्पैथेटिक सिम्पैथेटिक फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं T5 से लेके T9 तक फ्रॉम स्पाइनल सेगमेंट, जो सेंसरी और वेजोमोटर सप्लाई देते हैं। पैरासिम्पैथेटिक में जो है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व आएगी और सिम्पैथेटिक नर्व में T5 to T9 फाइबर्स होंगे जो सेंसरी एंड वेजोमोटर जो है सप्लाई करेंगे टू द वेगस और इसोफेगस। ये आपको क्यों ज़रूरी पता होना चाहिए, क्योंकि एक तो आपके क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं आपके नर्व सप्लाई, वैसे आर्टरी सप्लाई, वेनस सप्लाई और 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। और आपका जो है एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है कि एक पेशेंट है जिसकी जो है डिस्फेजिया की हिस्ट्री है और कह रहा है मेरा खाना अटक रहा है। तो यू नो इफ पेशेंट इज़ मोर देन 50 ईयर ओल्ड और साथ में उसको डायबिटीज़ है विच इज़ मोर देन 10 ईयर्स से, तो उसमें न्यूरोपैथी होती है जिसकी वजह से उसका गैस्ट्रिक एम्पटिंग या फूड चॉकिंग हो सकती है
उसको महसूस हो सकता है कि मेरा खाना बहुत स्लो जा रहा है, तो वो जो है न्यूरोपैथिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और इनकी जो वो हिस्टोपैथोलॉजी है, हमने बात की थी स्ट्राइएटेड और स्मूथ मसल्स की होती है। तो अपर पार्ट जो इसोफेगस का है वो तो स्ट्राइएटेड मसल और आपका जो है स्ट्राइएटेड उसकी हिस्टोपैथोलॉजी होगी, मगर जो नीचे होगी वो कॉलमनर हो जाएगी। जब वो जो है स्टमक में आएंगी तो उसकी एपिसिलर है वो कॉलमनर एपिसिलर हो जाएगी। तो ये भी डिफ्रेंशिएशन है जो आपसे पूछा जाता है कि थ्रू आउट जो इसोफेगस है वो जो है सिंपल एपिसिलियम होती है, जबकि लोअर पार्ट ऑफ द एपिसिलियम जंक्शन ऑफ द इसोफिजियल स्फिंक्टर, वहाँ पे कौन सी वेसल वो एपिसिलियम हो जाती है, वो है कॉलमनर एपिसिलियम। यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझसे प्लीज़ पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।